तो हेलो दोस्तों, अभी अमेरिका ने ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया है और बहुत सारे जो अमेरिका के बेसेस थे उनके ऊपर भाई बहुत गंदी तरह से आक्रमण किया है। अपन ज्यादा बात करें, ज्यादा अच्छे से बताने वाला हूँ आपको आज क्या क्या होना है। ये जो पीछे फोटोज दिख रही है रियल फोटोज है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं आज क्या क्या होने वाला है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। ये देखो किस तरह से। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो रही है जिसके अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि ईरान ने ना कुछ डमी जैसे जमीन के ऊपर बहुत सारी डमी ऐसी पेंटिंग्स बना दी है जिसके ऊपर जैसे फाइटर जेट्स की पेंटिंग्स बना दी, इसके फाइटर जेट्स इसकी तरह जिसकी फाइटर जेट्स की पेंटिंग्स बना दी है, जिससे कि उनके जो करोड़ों रुपए अमेरिका की जो करोड़ों रुपए का गोला बारूद था वो बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से, विदाउट किसी डैमेज के ईरान के, ठीक है। इस तरह से किया है उसने और बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और ये आपको देख सकते हो किस तरह से हमला किया है। और ये, ठीक है, ये ईरान और ये इस तरह से बम फोड़े जा रहे हैं भाई साहब। ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो बिल्कुल ध्वस्त तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे और पॉलिटिशियन से जो वहां की जो खेमनेई की जो अभी हत्या हुई है, अमेरिका ने जो हत्या की है खेमनेई की, उस जगह पे, उनके जगह पे अभी दूसरे वो नेता लोग आ चुके हैं। एक और किसी बड़े पॉलिटिशियन को वहां पर उतार दिया है, खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है और ये ईरान और ये इस तरह से आप ये सब, ठीक है। ये इस तरह से धमाके हो रहे हैं, बहुत जोर से हो रहे हैं भाई। और वहां पर अभी अमेरिका ने एक स्कूल के एक हमें ईरान के एक स्कूल के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिससे कि वहां पर 200 से ज्यादा बच्चों की, लड़कियों की, आई मीन लड़कियों की जान चली गई है। ये बहुत वियर्ड और बहुत घटिया चीज है भाई। ऐसा वॉर्स में सिविलियंस को की जान नहीं जानी चाहिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है। और दो देशों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन दो देशों के नागरिकों की लड़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें आर्मी में जो लोग होते हैं उनको, उनका तो समझ में आता है कि वॉर में ज्यादातर आर्मी काम आती है, लेकिन सिविलियंस को टारगेट करना ये किसी भी हद तक सही नहीं है, ठीक है। चाहे कितना ही नामुमकिन से मुमकिन काम हो, कुछ भी हो, लेकिन सिविलियंस को इस तरह से डैमेज नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ये एक बहुत बुरी चीज है, ठीक है। और अब अमेरिका अभी के टाइम उस पे जितने भी अटैक्स कर रहा है ईरान के ऊपर, सारी सैटेलाइट से इमेज खींच के इंटरनेट पर डाल रहा है इस तरह से। और एक और बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति जो थे, वो भाई वो सटिया गया है पूरी तरह से। मैं पहले इतना ही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। वो इज टोटली गॉड मेड पर्सन। पूरा अमेरिका उसको गाली दे रहा है, पूरा वर्ल्ड उसको गाली दे रहा है भाई। एपस्टीन फाइल को छुपाने के चक्कर में वो पर्सन है ना, उसको भुला दे लो भाई। एपस्टीन फाइल से बड़ा कांड करूंगा ना तो लोग मेरे एपस्टीन फाइल वाले कांड को भूल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन उसको बहाना ये दे रहा है कि वो ये सब कुछ जो ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहा है वो है ना अमेरिका की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है वो। ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें मेरे हिसाब से। हम अभी और पिक्चर्स देखते हैं, फोटोज देखते हैं। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से स्ट्राइक किया अमेरिका ने वहां के जहाज पे। और इसी तरह से अमेरिका ने है ना एक बहुत टाइम पहले इंडिया में भी एक ऐसे ही प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर एक शिप आई थी, वहां पर 200 कुछ ऑफिसर्स आए थे ईरान के, भारत आए थे। तो वहां उनको इंडियन बॉर्डर के अंदर ही उसकी जो अमेरिका की कोई पनडुब्बी है उसने मिसाइल से उसको जो जहाज थी उसको पूरी को उड़ा दिया। ये बहुत गलत चीज है। तो इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी हाथ वो उंगली उठ रही है कि आपकी कंट्री में हमारी जहाज जो आई थी एक तो नॉर्मल काम के लिए आई थी, आपके साथ आपके कहने पे आई थी, और उनकी जान चली गई, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई उसमें। तो ये बहुत गलत चीज है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है भाई। और ये देख सकते हो आप लोग इसी तरह से चल रहा है। ये सब लोग वहां के, ये डोनाल्ड ट्रंप है जो कर रहे हैं भाई साहब। ये माहौल बहुत खतरनाक हो रहा है अभी के टाइम पे। एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 वाला ही माहौल बना हुआ है, चल ही रहा है इतने कंट्री। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी कंट्रीज है, ईरान और अमेरिका और इसराइल, ईरान के ऊपर दोनों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। और ईरान क्या कर रहा है पता है तुम्हें? ईरान जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है आसपास, उन सब के अंदर जितने भी अमेरिका के बेस बने हुए हैं उन सब के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। सब कंट्रीज इससे आंख के ऊपर करके देख ली भाई कोई हमारे ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। और सबसे मेन रीजन की एक और एक कुछ रील्स
एक और कि भारत के जो स्टूडेंट्स और जो भी दुबई में फंसे हुए हैं वहां से यहाँ तक इंडिया तक आने में, वहां वहां के जितने भी वो एक फ्लाइट आ रही थी, ठीक है, उस फ्लाइट के साथ फिर 2 से 4 फाइटर जेट आए थे उनकी सुरक्षा के लिए। ये बहुत एक अच्छी तरीके डिप्लोमेसी को दिखाता है कि हमारे स्टूडेंट्स की नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इस जगह डिप्लोमेसी आ जाती है, इंडियन डिप्लोमेसी की, इंडियन बॉर्डर के अंदर ही ईरान के इतने लोगों की जान ले ली जाती है। ये बहुत गलत चीज है। अगर अमेरिका इज अ गुड कंट्री, तो अमेरिका को ईरान के अंदर वो पहुंच जाती है, ईरान की सीमा के अंदर अगर वो चीज वो शिप पहुंच जाती है, तो उसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसने दूर बाहर था, वो किसी और रीजन से आया जो इंडिया राजस्थान में कल्चर की कल्चर है क्या है, बहुत टाइम हो, लेकिन बिना हथियार, जिसके पास हथियार नहीं होते उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं किया जाता। ये राजस्थान का कल्चर है, ठीक है। उसको पहले हथियार दो, उसको प्रिपेयर होने का टाइम दो, फिर बाद में उस पर हमला करो। ये राजस्थान का कल्चर है। लेकिन वो जो लोग 200 लोग आए थे उनके पास वो आर्मलेस थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, ठीक है। तो उनको ये हंसने की जिंदगी में उनको मौका दिया जाना था, उनको उनको कंट्री पोजीशन दिया जाना चाहिए था, फिर जो होता उनको भी प्रिपेयर होने का मौका दिया जाना था। वो एक मतलब एज ए टूरिस्ट घूमने आए थे वो लोग, ठीक है। तो उनको ऐसे वो उनको टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए था। ये बहुत गलत चीज लगी मेरे को अमेरिका की। वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प अपने जो जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर लिख रहा है कि ईरान ने उसके साथ शांति वार्ता के लिए कुछ कहा है, ऐसा कुछ बोला है उसने। लेकिन ईरान इस चीज को बिल्कुल मना करा है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां ये मनोबल की कहानियां होती है, ये मनोबल स्ट्रेटजी माइंडसेट का स्ट्रेटजी होती है ना, वैसी स्ट्रेटजी होती है कि हम एक दिमागी स्तर पे लोगों को हरा दे, ठीक है। ये इस तरह की वॉर होती है, माइंडसेट की वॉर होती है, ठीक है, एक तरह से। इसके अंदर माइंडसेट के हिसाब से चला जाता है कि उन्होंने बोला है कि हम वॉर रोकना चाहते हैं, लेकिन वो सामने से बोल रहे हैं कि हम वॉर नहीं रोकने के। शायद वो अमेरिका जानना चाहता है कि ये रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कितना टाइम लगेगा। पहले अमेरिका ने बोला था कि 7 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि 7 हफ्ते चलेंगे, और इसी बीच में एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है जो इंडिया की डिप्लोमेसी के ऊपर उंगली उठाता है कि इसके अंदर कि अमेरिका ने 1 महीने की रिहाई दी है इंडिया को। ऐसा वो इसी तरह से इसी एक्सेंट में बोला है अमेरिका ने, ठीक है। कि अमेरिका ने इंडिया को 1 महीने की रिहाई दी है कि वो है ना रसिया से 1 महीने तक तेल खरीद सकता है, ठीक है। क्योंकि ईरान वॉर के अंदर जो ईरान क्या करता है, पूरी जितना भी तेल वहां से ईरान से पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होता है, जितना भी उधर एक पानी की वैली है जहां से बहुत सारी शिप यार्ड्स जाती है, वो सब पूरी कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। वहां पर ईरान ने रोक लिया उन सब चीजों को, ये बहुत खतरनाक है। तो वहां से इस तरह से इस एक्सेंट में बात करना वो ये दिखाता है कि और इंडिया क्या कर रहा है इसके ऊपर, ये देखने लायक चीज होगी, ठीक है। लेकिन इस एक्सेंट में कोई भी बात नहीं कर सकता है भाई कि इंडिया को हमने 1 महीने का मौका दिया है। तुम होते कौन हो भैया मौका देने वाले, मेरे को एक बात बताओ, सही चीज है भाई ये इस थिंग। और एक तो उनके जो अमेरिका के कोई बड़े ऑफिसर थे वो ऐसा कह रहे थे कि हमने जो 20 साल पहले हमने चीन के साथ जो गलती की थी, जो मतलब अमेरिका ने 20 साल पहले चीन के साथ जो गलती की थी वो इंडिया के साथ नहीं दोहराएगा। व्हाट मीन ऑफ यू ब्रो, क्या मतलब क्या है तुम्हारा, आपको ये बताओ, आप क्या कहना क्या चाहते हो भाई, आप समझ रहे हो तुम, मौका नहीं देना चाहते, वाई, ये टोटली डिसरिस्पेक्ट है भाई, एक तरह से समझ लो। ये चीज एक तरह से बहुत गलत हो रही है, तो इसको सुधारा जाना चाहिए। अब पता नहीं क्या इस बीच ये चीज देखने लायक चीज है कि रशिया क्या कर रहा है इस बीच। रशिया जब मादुरो को, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जब अमेरिका उठा कर लेकर जाया था, तब भी कंडेम ही कर रहा था, ठीक है, रशिया। लेकिन और आज भी कंडेम ही कर रहा है कि अब ये जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है हम इस सबके अगेंस्ट है, हम इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज बहुत देखने लायक सोचने लायक चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जो एक वक्त पे जब 1971 का जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसके बाद में बांग्लादेश बना था, उस वक्त अमेरिका इंडिया के ऊपर परमाणु बम फोड़ने के लिए लेकर आया था, कितने 5000 कुछ लेकर आया था। लेकिन उसी वक्त अगेंस्ट इंडिया, वो अगेंस्ट अमेरिका के इंडिया की साइड से रशिया खड़ा होकर आया था कि हम भी परमाणु बम लेकर आए, लेकिन गिने नहीं कितने लेकर आए, ये बहुत गलत, ठीक है। तो उस वक्त जो स्टैंड रशिया अमेरिका के अगेंस्ट ले रहा था, वो अगेंस्ट अभी अमेरिका के अगेंस्ट रशिया नहीं ले पा रहा है, और चीन भी कुछ नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। ये चीज बहुत सोचने लायक चीज है।
ठीक है, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब देखते हैं भाई कब तक ये न्यूज़ चल रही है, मुझे भी नहीं पता है। न्यूज़ के ये वॉर कब तक चलेगी, कब तक ईरान कब तक मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सरेंडर करेगा ईरान। जिस तरह की उनके जो अग्रेशन दिख रही है वॉर के अगेंस्ट, जिस तरह से उनकी फैमिली की जान गई है, तो ये चीज़ बहुत आगे तक जाने वाली है। अमेरिका बोल रहा है कि 7 हफ्ते में बहुत लंबा जाएगा ये, देखिए कब तक खत्म होगी देखेंगे इसको। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।